हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का टैप नंबर चौथा देखते हैं। टैप नंबर चौथा का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज का जो 3 टैप बताए थे, पहला टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, सेम उसी प्रकार का चौथा टैप है। चौथा टैप में भी सवाल क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई, उसके बाद क्या कहता है चौड़ाई में भी 10% का बढ़ाया गया। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे क्या कि लंबाई में कहता है 5% बढ़ाई गई, तो लंबाई प्लस पॉइंट मेरा हो गया 5%। अब 5% का वैल्यू हमेशा होता है 1/20। 5% का वैल्यू हो गया 1/20। उसके बाद हमेशा क्या होगा 10% बढ़ाया गया, तो प्लस 10%। 10% का वैल्यू होता है 1/10। 1/10। अब इससे हम तुलना क्या कर लेंगे, करेमूल और विक्रयमूल। एक हो जाएगा मेरा CP, एक हो जाएगा मेरा SP। अगर 5% वृद्धि का हम करेमूल लेते हैं तो नीचे वाला जो होता है वैल्यू वो करेमूल कहलाएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो वो हमेशा विक्रयमूल होगा। 20 और 1 हो जाएगा कितना, 21। उसी प्रकार हम 10% का वैल्यू लेंगे तो नीचे जो 10 है वो हमेशा क्या कहलाएगा, करेमूल कहलाएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो 11 उसका विक्रयमूल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना करके हम लाभ और हानि का तुलना कर सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो देखिए 20 गुना 10 करेंगे, ये बन जाएगा मेरा कितना, 200। उसी प्रकार 21 गुना 11 करेंगे, ये बन जाएगा मेरा 231। अब 200 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे हैं और 231 रुपया में कोई वस्तु को बेच दिए, यहाँ हमको क्या हो गया, तो वृद्धि हो गया, यानी कि लाभ हो गया। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सवाल क्या है, क्षेत्रमिति कहता है वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाएगा, दोनों का अंतर जो होगा वो वृद्धि कर लेगा। अंतर हो जाएगा कितना, 31 गुना 100, अब बटे हो जाएगा करेमूल 200, नीचे होगा 200, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा मेरा कितना, 31/2। इसको पूर्णांक तोड़ के हम आंसर ला सकते हैं। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15.1/2% का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। टैप चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। टैप चौथा का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई में 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि वृद्धि हुआ या कमी हुआ, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमेशा देख सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन क्या कहता था कि 5% बढ़ा उसके बाद 10% बढ़ा। इसमें क्या कह रहा है कि 20% बढ़ाएगी उसके बाद 10% घटाएगी, मतलब इसमें वृद्धि हुआ और कमी हुआ। तो सबसे पहले 10% 20% बढ़ाएगी, तो 20% बढ़ गया तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। उसके बाद कहता है 10% घट गया, तो 10% घटा दिया तो 10% का वैल्यू हो गया 1/10। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि क्रय और विक्रय निकाल सकते हैं। एक मान लिए CP, एक मान लिए SP। अब 20% वृद्धि है, इसका मतलब हर जो होगा वो हमेशा 5 होगा, 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार हम 10% वैल्यू का माइनस के लिए घटा के है, ये 10%, ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 चल जाएगा तो ये 9 बचेगा। अब ये दोनों से हम क्या करेंगे, क्रय और विक्रय का तुलना कर सकते हैं। 10 गुना 5 करेंगे तो 50 होगा, और 9 गुना 6 करेंगे तो ये 54 होगा। 50 में खरीदे और 54 में बेच दिए, तो इसका मतलब 4 रुपया का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ये दोनों का अंतर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, ये अंतर जो होगा वो हम ले लेंगे। अंतर हो गया 4 गुना 100, अब बटे हो जाएगा मेरा कितना, 50। अब ये 50 से कट जाएगा 2 बार में 100, ये हो जाएगा 4 गुना 2 कर देंगे तो 8% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टैप चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार क्यारी की व्यास 15 सेंटीमीटर कमी है, 15% कमी है। कहता 15% कमी की तब उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर वृत्त के या घन के या घनाभ के या बेलन के कोई भी संख्या कहेगा तो सबसे पहले उसमें आपको सूत्र याद रखना होगा। इसमें क्या कहता है, एक वृत्ताकार, इसका मतलब एक वृत्ताकार है तो एक वृत्ताकार एक वृत्त है, इसका हमेशा क्या कहता है, वो व्यास कर है, यानी व्यास में 15% का कमी है। इसका मतलब व्यास में 15% कमी के या त्रिज्या में 15% कमी के, तो ये वैल्यू हमेशा इस पे हम निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, इसका कहता है व्यास में 15% कमी कर दिया, तो कह दिया किसमें, व्यास में कमी है 15%,
तो 15% का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा। 15% का वैल्यू कितना होगा, 3/20 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमेशा देखेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो हमको सबसे पहले क्या याद रखना होगा, ये पाई को याद नहीं रखना होगा, सिर्फ इसकी पावर जो होता है ना, सिर्फ इसी का वैल्यू हमको तुलना करना होगा। इसका मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यानी 15% है, इसका 2 रूप हम ले लेंगे। अब देखते हैं यहाँ 3 है, नीचे क्या है 20 है, इसका मतलब CP हो गया, एक SP हो गया, ये 20 हो गया करेमू मेरा। अब कहता है 15% कमी, इसका मतलब 20 में से 3 घट जाएगा, 20 में 3 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 17 बचेगा। फिर उसी प्रकार हमेशा स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लेंगे, अगर क्यू रहता तो वो 3 बार लिया जाता। अगर स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लेंगे, तो ये हमेशा फिर यहाँ हो जाएगा 20, फिर 20 में 3 घट के हो जाएगा 17। अब ये दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 20 गुना 20 हो जाएगा ये मेरा कितना, 400, और 17 गुना 17 ही हो जाएगा 289। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खरीदे 400 रुपया में और बेच दिए 289 रुपया में, इसका मतलब हमको क्या हो गया, कमी हो गया। तो यहाँ कहता है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, हमको कमी हो रहा है क्षेत्रफल में। अब ये दोनों का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर घटाएंगे तो 1 होगा, फिर 1 हो जाएगा 1, मतलब 111 हो जाएगा। 400 में 289 को घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा, 111 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी गुना 100 अब बटे करेमूल। करेमूल हमको कितना दिया है, 400, नीचे 400 देंगे, 2 0 खत्म हो जाएगा, बच गया 111/4। अब इसको हम तोड़ सकते हैं पूर्णांक में, 4 से ये कट जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 4 गुना 8 बचेगा 3, 30 7 के 28, 27.75% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर टैप 5वां का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है, या तो समझ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जैसे बनाए थे सेम उसी प्रकार इस सवाल को आप बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा वृद्धि होता है, उसी प्रकार जनसंख्या में भी वृद्धि होता है। जनसंख्या में कहता है कि 5% की दर से 5 वर्ष या 3 वर्ष या 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, उसी प्रकार इसमें कहता है 10% वार्षिक ब्याज, 10% की दर से जनसंख्या वृद्धि होता है, तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या होगा। तो सेम समझिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वही जनसंख्या पे आधारित आपका क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रख सकते हैं क्या कि यहाँ 10% का वैल्यू है, तो 10% का वैल्यू हमेशा क्या होता है, कहता है 10% क्या है, तो वो वृद्धि है। जब 10% वृद्धि है तो 10% वैल्यू का हम वृद्धि ले लेंगे, तो 10% का मान हमेशा क्या होता है, 1/10 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, CP, उसके बाद हो जाएगा मेरा SP। यहाँ पे कहता है आपको कितना, 3 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिखेगा तो आप 3 बार तक चल जाइएगा, 2 वर्ष के लिखेगा तो 2 वर्ष तक चल जाइएगा, अगर 1 वर्ष रहेगा तो सिर्फ आप 1 से तुलना करके वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए 1 वर्ष के लिए मेरा हो गया कितना, 10 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 11, ये पहला वर्ष के लिए हो गया। अब दूसरा वर्ष में घुसेंगे फिर यही रिपीट कर देंगे, 10 ये हो जाएगा 11, फिर तीसरा वर्ष घुसेंगे ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। अब तीनों संख्या को आप एक दूसरे से गुना कर दीजिए, तीनों संख्या को आप गुना कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 1000, ये बनेगा आपका 1000 और ये बन जाएगा आपका 1331। अब ये आपका बन गया 1331। हमेशा याद रखिएगा जब हमेशा 1000 में कोई वस्तु खरीदे और 1331 में कोई वस्तु को बेच दिए, यहाँ पे हमको क्या कहलाएगा, यहाँ जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा, तो आपको लाभ होगा। तो याद रखिएगा जब भी हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जाएंगे बनाने के लिए, ये CP को क्या मान लेंगे, मूलधन है, और SP को क्या मान लेंगे, वो मिश्र धन है। इसका मतलब ये CP क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा जिसको बोलते हैं मूलधन, SP क्या कहलाएगा, वो हमेशा A कहलाएगा जिसको बोलते हैं मिश्र धन। और ये दोनों का अंतर जो होता है वो CI होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में स्टेप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना सकते हैं स्टेप का क्वेश्चन को, इसलिए हम अभी जस्ट उसी क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो ये दोनों का अंतर जो होता है वो क्या कहलाएगा, CI कहलाएगा। जब ये दोनों का अंतर आपका CI होगा, ये आपका मूलधन कहलाएगा, ये आपका मिश्र धन कहलाएगा, दोनों का अंतर CI होगा, तो जो संख्या आपको दिया रहेगा उसके बराबर आपको कर देना है, क्योंकि यहाँ कहता है जनसंख्या उसका 1 लाख है,
तो जनसंख्या उसका 1 लाख है, तो हमको क्या है, तो जनसंख्या वर्तमान है, तो वर्तमान है तो मेरा मूलधन दे चुका है, मूलधन बराबर मूलधन तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कर देना है कि आपके पास कितना है 10,000, यहाँ पे 1,000 रुपया आपको मालूम है, 1,000 बराबर आप कर दीजिए यहाँ पे 1 लाख, ये हो जाएगा वैल्यू आपका 1 लाख 10। ये हमेशा 3 जीरो से इसको खत्म करेंगे, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 पे कितना, तो 100 हो जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा कि 1 का वैल्यू अगर 100 आ गया तो हमको क्या निकालना है कि ये कहता है कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद का जनसंख्या हो गया 1331 हो गया, तो इस पे हम निकाल लीजिए 3 वर्ष बाद का जनसंख्या आपका क्या होगा, जो संख्या दिया है इसमें सिर्फ इससे गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बन जाएगा 1331 गुना कर देंगे 100, ये बन जाएगा 1331 पे 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा कैसे हम इसको डील किए थे। तो याद रखिएगा, कहता है किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगा, जिसका वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। अगर वर्तमान जनसंख्या दिया रहे तो समझ जानिएगा वो हमेशा क्या है, मूलधन है। अगर वर्तमान कभी कभी आपको सवाल में क्या कहेगा, वर्तमान दिया हुआ रहेगा और कहेगा 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या क्या होगा, तो वहां पे वर्तमान को आपको क्या मानना पड़ेगा, मिश्रधन मानना पड़ेगा। जखनी 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा तो वर्तमान वाला जो वैल्यू होगा वो मिश्रधन कहलाएगा और पूर्व वाला जो वैल्यू होगा वो आपका मूलधन कहलाएगा। इसलिए हमेशा ये आपका संख्या दिया है वर्तमान और कहता है 3 वर्ष बाद क्या होगा। अभी जनसंख्या उसका 1 लाख है, आज से 3 साल आगे और चलेंगे तो जनसंख्या क्या होगा वो निकालना है। इसलिए हम 10% का वैल्यू हो गया 1/10, तो 3 साल तक चलिए, तो पहला साल 10, दूसरा 11, 10 में जोड़ दिए तो 11 हो गया, ये 3 साल का वैल्यू हो गया, 3 बार लिख देना है। फिर 11 को भी 3 बार लिख देंगे, अभी तीनों को गुना करके यहाँ वैल्यू 1000 की हो जाएगा 1331। अब यहाँ पे आपको जनसंख्या जो दिया रहेगा मूलधन यानी कि जो संख्या वर्तमान रहेगा तो उसके बराबर कर देंगे, अगर ये रहेगा तो उसके बराबर कर देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे संख्या दिया है 1 लाख, तो यहाँ 1000 बराबर हम 1 लाख कर देंगे, तो 2 से यहाँ 3 जीरो खत्म, 1 का वैल्यू 100 आएगा और 1331 में गुना कर देंगे, वही उसका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा नंबर देखते हैं। टैब 2 का देखिएगा, टैब नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को क्वेश्चन कहेगा कि 1.5 वर्ष का क्या होगा, 2.5 वर्ष का क्या होगा, 3.5 वर्ष का क्या होगा या 5.5 वर्ष का क्या होगा। हमेशा जखनी पूर्णांक वाला क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का, तो सूत्र के अनुसार हमेशा जाना नहीं है, सूत्र दिमाग में ही नहीं रखना है कि सूत्र क्या चीज होता है, वही चीज इसमें भी है। जैसे हमेशा 2.5 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछेगा या कहेगा 1.5 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो वही चीज होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज में 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष होता है, सेम वही जनसंख्या में भी वृद्धि होता है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि 2.3/5 वर्ष बाद उसकी जब आबादी कितनी होगी, मतलब वो गांव का आबादी जो है वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जो होता है अक्सर हमेशा दिया जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देख करके बना लीजिएगा तो आपको सूत्र का प्रयोग करने का कोई जरूरी नहीं है। और 2 वर्ष 3 वर्ष का क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही निकाल लीजिएगा, लेकिन इसी में सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन अपने आप आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले आपका याद रखिएगा कि आपके पास दर है कि नहीं है। यहाँ पे हमको दर मालूम है, दर दे चुका है कितना परसेंट, तो 5% दर हमको मालूम है। चलिए हम 5% दर यहाँ पे लिख लेते हैं। और 5% दर क्या कहता है कि 5% की दर से वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी जनसंख्या जो हर वर्ष 5% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 5% की दर से बढ़ रहा है, तो 5% का वैल्यू निकालेंगे, तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, तो या आप चल सकते हैं सीपी या एसपी पे, या मूलधन और मिश्रधन पे, या जनसंख्या, कोई भी संख्या आप मानिएगा तो सवाल वही आपका बनेगा। तो सबसे पहले हमेशा देखिएगा वर्तमान जनसंख्या जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि हमेशा मूलधन है, और बाद में जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं कि मिश्रधन है। या तो हमेशा जो वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वर्तमान में वस्तु खरीदे हैं, और जो वस्तु को बेचते हैं तो वस्तु को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, तो मिश्रधन है। तो उसी प्रकार हमेशा इसमें भी है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वही आपका प्रतिशत है। तो देखिए 1/20 हो गया किसका मान, तो 5% का वैल्यू हो गया। आपका वैल्यू यहाँ पे दे दिया है क्या,
2.3/5 वर्ष के लिए। इसका मतलब सबसे पहले आप 2 वर्ष का निकाल लीजिएगा, उसके बाद 3/5 का वैल्यू निकाल करके आप पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 वर्ष के लिए हमेशा दिया है, तो 2 वर्ष के लिए तो 2 बार हम चले जाएंगे। तो ये हो गया मेरा एक वैल्यू, क्या कि यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए नहीं कुछ है तो P है, ये है क्या है, A है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में P को मूलधन मानते हैं, A को मिश्रधन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, P जो है उसकी वर्तमान जनसंख्या है और A जो है वो बाद वाला जनसंख्या है। मतलब 2 साल 4 साल के बाद जो जनसंख्या होगा वही जनसंख्या मेरा A कहलाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या मान ली क्या है, तो मेरा P है। तो वर्तमान में हमको वैल्यू पहला पॉइंट आ गया 20, कहता है कि 5 का वृद्धि होता है, जिसका मतलब 20 में एक जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 21। जाना है कहां तक, तो 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष के लिए पहले हम वैल्यू ले लेंगे 20 और इधर आ जाएगा 21। ये आपका 2 वर्ष का जनसंख्या का मान निकल चुका है। अब बच गया आपका कितना, तो 3/5 वर्ष का जनसंख्या का मान निकालने के लिए। तो देखिए 3/5 का कैसे मान निकालिएगा, या आपका 3/5 दे देगा, या 1.5 दे देगा, या 2.5 दे देगा, कोई भी देगा। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखिए करते क्या है, जो दर का वैल्यू 1/20 रहता है, 1/20 जो दर का वैल्यू रहता है, इसी में हम क्या करते हैं 3/5 को गुना कर देते हैं। अगर इसी में 3/5 को हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 3/20 पंचे 100 बन जाएगा। मतलब 3/5 का वैल्यू आ गया कितना, 3/20 आ गया। अब यहीं पे कहता हाफ वर्ष है तो 1/2 से गुना करते, या यहाँ पे कहता है 4/6 है तो 4/6 से गुना करते। मतलब बटे में जो रहता, जो दर का वैल्यू आता उससे हम गुना करके तुलना कर सकते थे। अब ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 दे देंगे। अब यहाँ कह रहा था कि बढ़ती है, इसका मतलब 100 में 3 को जोड़ देंगे। जैसे 20 में 1 जोड़ करके वैल्यू लिए थे, उसी प्रकार 100 में 3 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा मेरा 103 बन जाएगा। अब ये संख्या को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब गुना करके जो वैल्यू आएगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे, ये टोटल संख्या गुना करेंगे तो 20 गुना 20 ये हो जाएगा मेरा कितना, 400। 20 गुना 20 400 पे डबल 0 और हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद 21 गुना 103, ये तीनों संख्या को हम गुना करते हैं तो मेरा निकलता है क्या, 45,423। मतलब ये तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 45,423 होगा। अब देखिए आपका मूलधन मालूम चल गया, मिश्रधन आपका मालूम चल गया। अब याद रखिएगा ये तो जनसंख्या है, जनसंख्या में तो CI निकलता नहीं है और चक्रवृद्धि ब्याज में CI निकलता है। अगर कह देता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है तो ये दोनों का जो अंतर करते वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। ठीक उसी प्रकार हमेशा इसमें मान कर लेंगे, हमको यहाँ पे दे दिया है, इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 40,000 हमको मान दे चुका है और यहाँ 40,000 वर्तमान मूलधन हमको निकल चुका है। अब देखिए वर्तमान मूलधन 40,000 है, वर्तमान मूलधन 40,000 है, तो कहता है 2.3/5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 2.3/5 वर्ष के बाद मेरा क्या जनसंख्या निकल गया, 45,423 निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता तो यही पे क्या करते, इसके बराबर हम जनसंख्या कर देते, इसके बराबर क्या करते, तो ये 40 ये हो गया, इतना बराबर हम फिर करते 40,000 बराबर 40,000, ये दोनों को आपस में क्या करते, बराबर करते। दोनों को बराबर करने के बाद जो वैल्यू 1 का आता वही से हम क्या करते हैं, संख्या में गुना कर देते हैं। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। अब इतना में 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 45,423 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, बनाने का कोशिश कीजिए, आपका कभी गलती नहीं होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, टैप 5 का हम ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, सिर्फ हमेशा देखिएगा। टैप नंबर क्वेश्चन 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 67-60 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। अब अभी जस्ट आप लोग को बता चुके थे कि अगर क्वेश्चन अभी का पूछे, अगर क्वेश्चन करता अभी वर्तमान में अभी 2 वर्ष पूर्व, तो अभी जो हमेशा वैल्यू दे दिया है, ये कह रहा है कि इस समय का मतलब अभी के समय में हमको जनसंख्या दे चुका है। आज से 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या पूछता है तो 2 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अभी जखनी लग गया, इस समय जखनी लग गया तो समझ जाइएगा वो आपको क्या है, तो मिश्रधन है। और 2 वर्ष पूर्व जखनी कह दिया तो समझ जाइएगा वो क्या निकलेगा, आपका मूलधन निकलेगा।
और अभी का वर्तमान दे देगा, कहेगा 2 साल के बाद की होगा, आगे वाला 2 साल के बाद क्या होगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा, तो यहाँ पे मूलधन मानना पड़ेगा, 2 साल के बाद जो होगा वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। उसी प्रकार हमेशा देखिएगा इस सवाल को डील करेंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार। यहाँ पे आपका दे चुका है दर कितना प्रतिशत, 4%। कहता है दर जो है वो 4% की दर से वृद्धि हो रहा है। जब 4% की दर से वृद्धि हो रहा है तो 4% का तो वैल्यू जानते हैं ना, तो 4% का वैल्यू क्या होता है, तो 4% का वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। 4% का वैल्यू हो गया आपका कितना, 1/25। अब इसमें भी आप कह सकते हैं कार्यमूल का मतलब होता है खरीदना, पी का मतलब होता है मूलधन, जो कि हम कार्यमूल होता है वही पी मूलधन कहलाता है। वही चीज हमेशा यहाँ पे कह सकते हैं जो मूलधन है वही क्या है, कार्यमूल है। इसका मतलब मान सकते हैं मूलधन है और ए क्या है, मिश्र धन है, और पी क्या है, याद रखिए यहाँ पे 3 वैल्यू का मान एक ही होता है। 3 वैल्यू का मान एक ही क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सीपी मतलब होता है खरीदना, जो तुरंत खरीद लिए हैं। उसके बाद पी मतलब मूलधन, मतलब तुरंत जो हम पूंजी लगाए हैं वो हो गया। उसके बाद होता है मेरा क्या, कि किसी भी संख्या को हमेशा जब भी बेचते हैं तो उसी प्रकार ये होता है उसका मिश्र धन के रूप में भी वैल्यू मेरा तुलना हो जाता है। ये वैल्यू मेरा क्या हो गया, 25, इसका मतलब ये हो गया 25। अब 25 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो 25 में एक जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 26 बनेगा। अब यहाँ कहता है 2 साल पूर्व, 2 साल पूर्व का मतलब आज से 2 साल पीछे जाना है। आज से 2 साल पीछे जाएंगे तो 1 साल का 25 और 26 हुआ, तो दूसरी साल का फिर हो जाएगा ये 25, ये होगा 26। अब यहाँ पे हम तुलना कर देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये बनेगा 625, और ये दोनों गुना करेंगे तो बनेगा 676 बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब 676 होगा। यहाँ पे आपको कहा है क्या, कि इस समय की जनसंख्या मालूम है। अब ये नहीं कहिएगा कि इस समय में भी आपको वर्तमान लगा हुआ रहेगा। अगर इस समय में वर्तमान लगा रहेगा, अगर पूर्व कुछ देगा तब वो पूर्व का वर्तमान लगेगा। इस समय का वर्तमान हमेशा वो किस रूप में होता है, तो वो मिश्र धन के रूप में तुलना हो जाता है। तो मिश्र धन के रूप में तुलना हो जाएगा तो आपको मिश्र धन ये दे चुका है। अब मिश्र धन यहाँ पे आपको मालूम है, तो मिश्र धन जब मालूम है जितना बराबर इतना कर दीजिए, आपका होगा 676 बराबर हो जाएगा 676 पे 1 0। अब इसको काटा दीजिएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब कहता है 2 साल पूर्व का ही क्या वैल्यू होगा, तो 2 साल पूर्व कितना आपका 625, 625 में 10 से गुना कर दीजिए, वही आपका वैल्यू निकल जाएगा 2 साल पूर्व का। तो 625 अब गुना कर देंगे 10, ये बन जाएगा 625 पे 1 0, मतलब 6250 आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये लास्ट था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए।